रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोर्ट्स के हवाले से और जजेस के हवाले से, यानी कि कोर्ट्स और जजेस कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है केसेस के हवाले से, क्योंकि केसेस का पता होना लाजमी है। उससे पहले भी मैं एक बात आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा जो मेरे पास नॉलेज है मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं। तो उससे उसके साथ साथ एक और बात आपको कहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें और कुछ ना कुछ हम और आप सीख सकें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करूँगा केसेस के हवाले से, कि केसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिविल केसेस और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। यानी कि सिविल को कहा जाता है दीवानी केसेस और क्रिमिनल को कहा जाता है फ़ौजदारी केसेस। यानी कि सिविल केस जो होते हैं उसमें आम नौइयत के केस होते हैं, यानी कि कुछ आपस में झगड़े हो गए और कुछ लेन देन के मामलात हो गए। यानी कि इसमें अगर बात की जाए तो इसमें रियासत यानी कि शामिल नहीं होती, यानी कि इसमें कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होती। ये छोटे छोटे यानी कि अंदरूनी मामलात के केसेस होते हैं, छोटी मतलब आम नौइयत के केसेस होते हैं। तो ये जो केसेस होते हैं और दूसरे एक और जो केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो क्रिमिनल केसेस को फ़ौजदारी केसेस कहा जाता है, फ़ौजदारी मुकदमात कहा जाता है। तो फ़ौजदारी मुकदमात जो होते हैं ये इसमें पुलिस शामिल होती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है। यानी कि ये क्रिमिनल केसेस होते हैं, कोई बड़े झगड़े हो गई, कोई कत्ल हो गया, कोई इसके अलावा यानी कि मार कुटाई हो गई, कोई इसके अलावा जिसमें यानी कि समझ लें कि कोई जराइम मुलविस हो, जिसमें कोई जराइम हो, ये होते हैं फ़ौजदारी केसेस। तो ये फ़ौजदारी केसेस और दूसरे सिविल केसेस होते हैं। तो अगर बात की जाए तो कि ये कहाँ पर सुने जाते हैं, तो ये सिविल कोर्ट में सुने जाते हैं। सिविल कोर्ट में जो आम नौइयत के केसेस होते हैं वो सिविल जज सुनता होता है, और जो दूसरे फ़ौजदारी केसेस होते हैं ये मजिस्ट्रेट सुनता होता है। तो मज़े की एक बात आपको बताऊं कि ये मजिस्ट्रेट और सिविल जज जो होता है ये दोनों एक ही होते हैं, लेकिन बाज़ टाइम इनकी ड्यूटीज़ जो हैं अलग अलग लगा दी जाती हैं। कभी सिविल जज जो होता है उसको मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, यानी कि आपने क्रिमिनल केसेस सुनने हैं, कभी उसने जो है आम नौइयत के केसेस सुनने, यानी कि सिविल केसेस सुनने होते हैं। तो सिविल जज को कभी दूसरे केसेस भी दे दिए जाते हैं, यानी कि कभी ड्यूटीज़ उनको लगा दी जाती है। यानी कि कुछ फैमिलीज़ के मामलात आपने देखने हैं, यानी कि कोई तलाक़ हो गई या कोई दूसरे मामलात, कोई लेन देन के, या कोई किसी ने तलाक़ होने के बाद कोई बच्चे का ख़र्चा पर्चा वो नहीं दे रहे, यानी कि जो लड़का है वो ख़र्चा पर्चा नहीं देता अपनी बीवी को, अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह के केसेस जो होते हैं वो जो होते हैं वो फैमिली जज देखता है, यानी कि वही सिविल जज जो होता है उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपने ये वाला केस देखना है, या बाज़ की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आपने रेंट के मामलात को देखना है। तो ये सिविल जज करता है। उसके अलावा जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, फ़ौजदारी केसेस होते हैं, वो देखे जाते हैं ये मजिस्ट्रेट के पास। और वही मजिस्ट्रेट, मज़े की बात आपको बताऊं कि मजिस्ट्रेट और सिविल जज एक ही होता है, उनकी बस ड्यूटीज़ जो हैं अलग अलग। कभी सिविल जज से आम नौइयत के केसेस दिखाए जाते हैं और कभी उसी सिविल जज से जो है क्रिमिनल केसेस उनको दे दिए जाते हैं। तो ये जो केसेस हैं आपस में केसेस अलग अलग हैं, लेकिन उसके पीछे जो जो देखने वाले जो होते हैं वो बाज़ टाइम एक ही होते हैं। उसके बाद अगर आपको बात की जाए कि इसके ऊपर जो के अदालतें कौन सी होती हैं, तो वो आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, और उसके बाहर आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। यानी कि इसके ये जो सिविल कोर्ट है, इससे ऊपर की जो कोर्ट है वो तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो उसमें भी कुछ ऐसे ही मामलात चलते होते हैं, यानी कि जो अगर ये अपीलें छोटे केसेस की अपीलें कुछ आगे बढ़ा दी जाएँ, यानी कि केस को आगे बढ़ाया जाए, तो आगे भेजा जाए, तो ये आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो ये छोटे केसेस जो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब जाते हैं, तो अगर सिविल केस लेके जाया जाए, सिविल केस को आगे लेके जाया जाए यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसकी जो सुनवाई होती है, जो सुनने वाले जो होते हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। यानी कि सिविल केसेस जो होते हैं उसको सुनने वाला जो होता है, ये जो आम छोटे मोटे केसेस जो होते हैं उनको सुनने वाला जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और जो दूसरे क्रिमिनल केसेस की अगर ऊपर यानी कि अपीलें चली जाएँ,
تو ان کو کرمنل کیسز جو لڑائی جھگڑے مار کٹائی اور اس میں قتل کے جو مقدمات ہیں یہ جو چلے جاتے ہیں اسی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، تو ان کو جو دیکھنے والا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ یہ جو اس نوعیت کے کرمنل کیسز جو ہوتے ہیں، ان کیسز کو جو دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے سیشن جج۔ اور مزے کی بات یہاں پر بھی ایک ہی ہے کہ جو ہوتا ہے ایک ہی جج ہے، یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے اور سیشن جج جو ہوتا ہے ایک ہی ہے، لیکن ان کی ڈیوٹیز الگ الگ کر دی جاتی ہے۔ کبھی جو ڈسٹرکٹ جو جج ہوتا ہے وہی یعنی کہ کرمنل کیس دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سیشن جج جو ہوتا ہے وہ بھی یہ کرمنل کیسز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہوتا ہے کہ بیچ میں ان کو الگ الگ ڈیوٹیز، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے سول کیسز سننے ہیں، کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو سننے ہیں کرمنل کیسز سننے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو بیک پہ بندہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ایک ہی جج ہوتا ہے، بہت سے ججز ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہے الگ الگ۔ کبھی کسی کو لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے بننا ہے جی سول کیسز آپ نے سننے ہیں، تو وہ بن جاتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ جج بن جاتا ہے۔ اور کبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کرمنل کیسز سننے ہیں، تو وہ جو سیشن جج بن جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم جب کورٹ میں جاتے ہیں ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والی نئی جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے ہائی کورٹ کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے علاوہ صوبائی جو عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنا ہے، پھر ہائی کورٹ، اس کے علاوہ سپریم کورٹ، یہ چیزیں اور ان کے ججز کیسے کیسے کام کرتے ہیں اس حوالے سے ہم نے جاننا ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔